तो डिफरेंशिएशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले तैयार कर चुके हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस करके दिए हों या माइनस करके दिए हों तो कैसे सॉल्व करना है, दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, और दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड करके आ रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है ना। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन में अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो और इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा चैन रूल। मतलब क्या है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा, उसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन लिखा होगा कि y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है साइन, साइन के बाद क्या है e, और e के पावर में कितना है x है। देखो अब कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर कैसे पहचानेंगे दूसरा फंक्शन है। साइन लिखा हुआ है, साइन के बाद क्या होना चाहिए x, तो क्या होता है साइन का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन के बाद x ना लिखे क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा कि साइन के अंदर क्या है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और e पावर x है, मतलब ये सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया साइन का और दूसरा फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल e का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, हमें क्या करना है, इसका डिवाइड x निकालना है ना। हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड x निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जितने फंक्शन है उतनी बार क्या करो, चेन बना लो, दो डैश कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन है साइन का और एक फंक्शन है इसका एक्सपोनेंशियल का, तो यहाँ पे क्या दो डैश कर दी, ठीक है। अब हमें डिवाइड x चाहिए, तो सबसे पहले जो लाइन है वहां पर डिवाइड लिखो, और जहां पर चेन एंड हो रही है वहां पर क्या लिखो, dx लिखो, लिख लिया। अब ये दो बच गए, तो यहाँ पर क्या लिख दो du, तो नीचे जो लिखा है वही क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, तो du और du, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की चेन होती कि y इज इक्वल टू साइन e की पावर log x, साइन e की पावर क्या है log x है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर तीन तरह के देखो तीन चेन है, एक है साइन, साइन के बाद क्या है एक्सपोनेंशियल, और e की पावर में क्या है log x, e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर x ना होगी क्या लिखा हुआ है e की पावर log x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है तीन तरह के फंक्शन है ना। तो अगर तीन फंक्शन है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिवाइड x इक्वल टू 1 2 3, तीन फंक्शन है तो तीन चेन बना ली, है ना। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड से, एंड करेंगे यहाँ पर हम dx में से, ठीक है। अब कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने du लिखा, यहाँ du लिखा है तो ऊपर पर du लिख दो, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हमने dv लिखा, यहाँ dv लिखा है तो यहाँ पर dv लिख देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, चेन रूल का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला कैसे बनाना है हमको, जितने फंक्शन है उतना क्या करो चेन बना लो, स्टार्टिंग डिवाइड से करना है, एंड dx पे करना है, और बीच में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना है, ठीक है। बीच में क्या किया हमने, du से मल्टीप्लाई किया और du से डिवाइड किया। यहाँ पर हमने du से मल्टीप्लाई, du से डिवाइड, dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है फॉर्मूले। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। देखो सॉल्व कैसे करना है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा चेन रूल का, हमें क्या करना है पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है। बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पीछे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, u लिखा है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू, ये तो हमने u मान लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक में क्या लिखा है, बैक वाला फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल e पावर x, तो यहाँ पर क्या हो गया u इज इक्वल टू e पावर x हो गया, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या हो गया e पावर x हो गया। अब हमें क्या करना है, u के साथ क्या करना है du dx निकालना है ना, du dx निकालना है, तो अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे u को क्या करके विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो u को किसके लिए x के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा du dx मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया हमको du बाई dx, एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है एक्सपोनेंशियल, तो e पावर x का क्या हो गया e पावर x हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, u के बाद क्या लिखा है y लिखा हुआ है,
तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, y पर आ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू, अब ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म हो गया ना, तो e के बाद क्या लिखा है, साइन लिखा हुआ है, साइन, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन। इसको हम क्या मान चुके हैं, इसको u मान चुके हैं, तो ये क्या हो गया, साइन u। तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन u। ठीक है, तो y के साथ क्या करना है, y को डिफरेंशिएट करना है u के रिस्पेक्ट में, तो फिर से लिख देंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। डिफरेंशिएट करो तो ये क्या बन गया हमारा, dy du इज इक्वल टू, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos u मिलेगा। ये आपको क्या मिल गया, cos u मिल गया। क्लियर बात। अब ये cos u मिल गया, अब आ जाओ अपने फॉर्मूले पे। तो हमें क्या करना है, dy dx निकालना था ना, तो हमने क्या किया, dy dx इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। dy du इक्वेशन नंबर 2 पे लिखा है, du dx इक्वेशन नंबर 1 पे लिखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट द आंसर cos u into e पावर x। अब u की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos e पावर x into e पावर x। क्लियर बात। तो चेन रूल समझ में आया। ठीक है, चेन रूल में हमें क्या करना है, जितने फंक्शंस हैं उतनी चेन बनानी है। सबसे पहले वाली पोजीशन पर डिवाई लिखना है, सबसे लास्ट पोजीशन पर हमको dx लिखना है। तो सबसे पहले डिवाई लिखा, सबसे लास्ट पे dx लिखा, बीच में जो फॉर्म बच गए हैं वहां पे क्या करना है, जिसका मल्टीप्लाई करो उसी का डिवाइड करो, बस ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एक बार क्या करो, u को लास्ट वाला फंक्शन मान लो, y को लास्ट के पहले वाला मान लो, du dx डिवाइड du, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों की वैल्यू को क्या करो, एक बार पुट कर दो, और फिर u की वैल्यू क्या करो, e पावर x जो भी है उसको पुट कर दो। ठीक, तो ये होता है चेन रूल। अब देखो इसको, जैसे ये तो हो गया प्रोसेस है। अब इसी को हमको क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट करना होता है बिना फॉर्मूला अप्लाई किए, तो कैसे करते, जब डायरेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे से चलेंगे। ठीक है, जब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पीछे से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, और जब हमको क्या करना होगा, डायरेक्ट सॉल्व करना होगा, तो हम क्या करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करना है। पहले है y, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy dx। ठीक है, y के बाद क्या लिखा है, साइन, तो केवल साइन को देखो, आगे कुछ मत देखो। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos लिख दो। अब आगे जो भी कुछ लिखा है पूरा पूरा लिख दो। क्या लिखा है, e पावर x है, तो e पावर x लिख दिया। ठीक है, अब इस साइन को हटाओ, अब क्या बचा, e पावर x बचा, तो e पावर x को डिफरेंशिएट करो, तो e पावर x का क्या आ गया, e पावर x। देखो आंसर आ रहा, सेम आंसर आ रहा दोनों के। क्लियर बात। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चेन रूल का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, चेन रूल में दोनों दोनों हमको सीखने। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है और विद फॉर्मूला कैसे करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू e पावर log sin x। ठीक है, log ऑफ e पावर log ऑफ sin x, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले से अप्लाई करो। फॉर्मूला में क्या करना होता है, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कितने फंक्शन है, कितने फंक्शन है, एक है e का फंक्शन, एक है log का फंक्शन, और एक है sin का फंक्शन। तो तीन तरह के फंक्शन हमारे पास है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा dy dx इज इक्वल टू 1 2 3, तीन चेन बना ली, स्टार्ट किया डिवाइस से, एंड किया dx पर। अब यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखना है, यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हमने du लिखा, तो यहाँ पर भी du लिखा, यहाँ पर हमने dv लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने dv लिखा है। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैक साइड से स्टार्ट करना है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, लेट किया v इज इक्वल टू, इस पर बैक साइड से v है, इस पर बैक साइड से क्या है, sin x है, तो v इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, sin x मान लिया। ठीक है, अब v के साथ क्या करना है, dv dx निकालना है, तो v को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या मिल गया हमको, cos x। ठीक है, एक पार्ट आ गया चेन रूल में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, v के बाद क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, तो अगेन हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू, साइन के बाद क्या है, log, तो ये हो गया log, साइन को हम क्या मान चुके हैं, v मान चुके हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ v हो गया। ठीक है, log ऑफ v हो गया। अब देखो u में क्या करना है, du dv करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमें क्या मिल जाएगा, du अपॉन dv मिल जाएगा। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन जो भी कुछ लिखा है, तो 1 अपॉन v हो गया। ठीक है, 1 अपॉन v हो गया। अब चाहो तो v की वैल्यू यहीं पुट कर दो, तो v की वैल्यू क्या है, sin x, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 अपॉन sin x। इक्वेशन नंबर
2 हो गया, है ना। अब u के बाद क्या है, y है, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू लॉग हो गया, अब क्या बचा, e बचा, तो e की पावर लॉग वाला हमने क्या माना था, u माना था, तो e की पावर क्या हो गया, u हो गया, ठीक है। अब y के साथ हमें क्या करना है, डिवाइड u निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, डिवाइड du, e पावर u का क्या होता है, e पावर u, है ना। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है, log v, और v की वैल्यू क्या है, sin x, तो v की वैल्यू क्या हो गई, sin x, ठीक है, बात क्लियर हुई, है ना। अब क्या करना है, तीनों की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो। सबसे पहले डिवाइड u की वैल्यू क्या है हमारे पास, डिवाइड u की वैल्यू है log ऑफ sin x, इसके बाद du dv की वैल्यू है 1 अपॉन sin x, इसके बाद क्या है dv dx की वैल्यू क्या है, dv dx की वैल्यू है cos u, ये क्या हो गई, cos x, समझ गए बात को, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। ये कैसे आया, फॉर्मूले से आया। अब इसी को हमको क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट करना होता है बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, तो हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं, आगे से चलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, इसके बाद क्या करना है, e को करना है, ठीक है। तो e का क्या हो गया, e, और जो कुछ लिखा है वो लिख दो, log ऑफ sin x हो गया, है ना। अब e को हटाओ, अब क्या बचा, log, तो log का क्या होता है, 1 अपॉन में जो भी कुछ लिखा है, तो 1 अपॉन में क्या लिखा है, जो भी कुछ साइन लिखा है ना, साइन लिख दो, sin x हो गया, ठीक है। अब इस log को हटा दो, अब क्या बचा, sin x बचा, sin x का क्या होता है, cos x, देखो आ रहा है, ये फॉर्मूले का ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई, चेन रूल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, अगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, और विद फॉर्मूला करना है तो कैसे करना है, ठीक, ये होता है चेन रूल। अगला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, है डिफरेंशिएशन में अगला टॉपिक आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड dx निकालेंगे किसी पॉइंट पर x1 y1 पर, उससे हम क्या करेंगे m, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उससे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और अपने पॉइंट को पुट करना है, ठीक है। जब हम पॉइंट को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा, ठीक है ना, और m को ही क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला और नॉर्मल का फॉर्मूला। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक है टेंजेंट का फॉर्मूला और एक है नॉर्मल का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 स्टेप का क्वेश्चन होता है ये, जब भी टेंजेंट या नॉर्मल का क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, उस पॉइंट को पुट कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया, पॉइंट पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा स्लोप मिल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल m कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, टेंजेंट का अगर पूछा गया है तो टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नॉर्मल अगर पूछा गया है तो नॉर्मल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, है ना, और हमको कोई एक पॉइंट दे दिया गया है, पॉइंट है 1,1, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, अपने फंक्शन के टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बस प्रोसेस से चलो, प्रोसेस क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, y का डिफरेंशिएशन हो गया डिवाइड dx, x पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4, है ना, और 3 का हो गया 0, क्लियर बात। अब इसके बाद क्या करना होता है, पॉइंट को पुट करना होता है, तो डिवाइड dx एट किस पॉइंट पर, 1,1 पर, तो x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 1, यहाँ पर क्या है, केवल x है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 6, तो 6 हमारा क्या आ गया, स्मॉल m आ गया, ठीक है ना,
6 हमारा क्या है, 6 हमारा स्लोप है स्मॉल m। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू, ये जो पहला पॉइंट होता है उसे x1 कहा जाता है, जो दूसरा पॉइंट होता है उसे y1 कहा जाता है, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस x1 के प्लेस में क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, माइनस 1 माइनस 6, सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है अगर हमको, तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m हो जाएगा की बार, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। 6 को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या हो गया, 6y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, है ना। सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो ये हो गया x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7। समझ में आ रही बात। तो टेंजेंट और नॉर्मल का प्रोसेस समझ में आ गया। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन तो अभी तक करते ही आ रहे हो, है ना, लगातार 3 वीडियोस आ चुके हैं डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये सबको आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। डिफरेंशिएट करके नया क्या आ गया है कि डिफरेंशिएट करके बस एक पॉइंट को पुट करना, तो जो पहला पॉइंट है उसको x के प्लेस पे पुट कर दो, अगर यहाँ पर y मिल रहा होता तो क्या करते, y को पुट कर देते, तो x मिल गया, y मिल गया, ठीक है। जो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल m मिल जाएगा। जब स्मॉल m मिल जाए तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया। इसका एक और क्वेश्चन देख लो जिसमें y भी आता हो, जिसमें y भी आएगा, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या है क्वेश्चन, x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2, 3, 2, 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस पर हमें टेंजेंट निकालनी है और नॉर्मल निकालनी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बताया कि जो भी फंक्शन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट कर दो। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट x पावर 2 का क्या हो गया, 2x हो गया, y पावर 2 का क्या हो गया, 2y हो गया, और y का क्या हो गया, dy dx हो गया। 48 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, dy dx निकालो, इसको उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y इंटू dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ 2x हो गया। अब हमें क्या करना है, y को उधर भेज दो, तो ये हो गया dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ x अपॉन y, है ना। ये देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड x क्या आ गया, माइनस ऑफ x अपॉन y आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को पुट करना है, तभी तो m मिलेगा। तो अब क्या किया हमने, dy dx एट द पॉइंट 2, 1, तो x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -2, इसी को क्या कहते हैं, हम m कहते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, क्लियर है बात। अब हमें टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट निकाल लेंगे, नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सॉल्व कर लो, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल के लिए भी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। सॉल्व करो, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, 2 को ऊपर लेके आओ, तो ये हो गया 2i माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो 2i माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आ रही बात, है ना। तो कर लोगे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हो जाएगा आराम से, ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई फंक्शन दिया होगा, कि हमको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और फंक्शन के किसी पॉइंट पर हमसे पूछा जाएगा कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है,
तो वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो करते कैसे हैं। तो जब भी हमें मैक्सिमम का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx निकाल लो। ठीक है, नंबर 2 पे हमें क्या करना है कि जो भी हमने dy/dx निकाला हुआ है उसको क्या करो, 0 के बराबर कर लो। ठीक है, नंबर 3 पे हमें क्या करना होता है, जब हमने 0 के बराबर किया है तो उसको सॉल्व करके x की जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को फाइंड आउट करो। ठीक है, नंबर 4 स्टेप क्या है, जो हमने dy/dx निकाला था उसका डबल डिफरेंशिएशन करो, d2/dx2 निकाल लो। ठीक है, d2/dx2 निकाल लो। और 5वें स्टेप पे क्या करना है, जो ये हमने पॉइंट निकाले हुए हैं इन पॉइंट को d2/dx2 पर क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, जब पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हमारा मिनिमा कहलाता है, और अगर निगेटिव आता है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो गया। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन था y = fx, ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसी वैल्यू को फिर से अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में पुट करोगे हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर हुआ, ये इसको याद करना है। ठीक है, कि जब भी हमें डिफरेंशिएशन कर, जब भी हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, पहली बात हो गई। अब क्या किया, जो भी डिफरेंशिएट करके आया हुआ है उसको 0 के बराबर मान लो। ठीक है, 0 के बराबर मान लिया। अब क्या करना है, जब 0 के बराबर मान लिया है तो उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या मिला, x की वैल्यू a b है ना, a b मिलेगी, 1 जो भी मिल जाए, x की वैल्यू मिल गई। अब जब x की वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट कर दिए। अब जब डबल डिफरेंशिएट करके जो भी हमारे पास आंसर आया हुआ है उस पर क्या करेंगे, इसी पॉइंट को फिर से पुट कर देंगे। जो पॉइंट्स है हमारे पास ए बी सी डी, उससे क्या करेंगे, जिस पॉइंट के लिए निकालने हैं एक एक करके, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, इस तरह से करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, उसको वहां पर पुट कर दिया। अब जब पुट करेंगे तो देखेंगे फंक्शन हमारा पॉजिटिव है या फंक्शन हमारा निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम, और अगर निगेटिव है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम पता चल गया, मिनिमम पता चल गया। तो अब क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसी क्वेश्चन पर अपने पॉइंट को पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद करने वाली है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अगर ये याद है तो देखो क्वेश्चन कुछ भी होगा वो अपने आप से सॉल्व होके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मत याद करना, इस प्रोसेस को याद कर लो। देखो अब कैसे करना है। जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया y = sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका हमको क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना था, जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करना था। तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, या इसको x मान लो, है ना, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। तो ये हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, dy/dx आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन होता है। डिफरेंशिएट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, डिफरेंशिएशन को हमें 0 मानना था, तो लेट कर लो, dy/dx बराबर 0 मान लो। जब 0 माना तो ये क्या हो गया कि cos x माइनस ऑफ sin x क्या हो गया, 0 हो गया। इसको उधर भेजो, तो ये क्या हो गया, cos x = sin x। इसे नीचे भेजो, तो ये क्या हो गया, sin x अपॉन cos x = 1। sin अपॉन cos क्या होता है, tan x = 1। tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 45, या इसको बोल सकते हैं π/4। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। देखो 3 स्टेप हो गए। पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्या करना था, उसको 0 मानना था, 0 मान लिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड क्या करना था, जब भी 0 माना उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली थी, तो x की वैल्यू निकाला, थर्ड स्टेप कंप्लीट। ठीक है,
तो थर्ड स्टेप हो चुका है, तो हमें क्या करना है, फिर से उसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2/dx2 मिलेगा। किसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx को, तभी हमें d2/dx2 मिलेगा। डिफरेंशिएट करो, कॉस का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, माइनस ऑफ साइन हो गया, माइनस लगाया, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस कर दिया। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। देखो स्टेप से चल रहा है, ठीक है, फोर्थ स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो हमने पॉइंट निकाला है, एक्स की जो भी वैल्यू निकाली है उसको पुट कर दो। तो हमने वैल्यू क्या निकाली, 45 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो। तो d2/dx2 एट x इज इक्वल टू 5/4। तो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, cos/4 क्या होता है, 1/√2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों कैसी है, निगेटिव है ना, निगेटिव है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा स्टेप। हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया और देखा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो यहाँ से दिख रहा है ये भी माइनस, ये भी माइनस, और तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, अगर माइनस है तो फंक्शन इज कैसा है, मैक्सिमा। माइनस है ना, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमा। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू किससे निकालते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया गया उससे निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, y मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 45 प्लस कॉस 45। ठीक है, तो साइन 45 का मतलब क्या है, 1/√2, कॉस 45 मतलब 1/√2, मतलब 2/√2 हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, बात क्लियर हुई यहाँ तक, है ना, मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही। चलो, अब इसमें एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आता है कि प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पावर 1/x इज e पावर 1/e है। इसका हमको क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है कि x पावर 1/x का मैक्सिमा क्या होगा, या इसमें एक और क्वेश्चन है कि 1/x पावर x का क्या होगा। तो सॉल्व करो, कैसे करेंगे इसको। जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/x, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है ना, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन मिलता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। याद करो पिछला वीडियो, है ना, पिछले वीडियो में कराया ना, लास्ट टॉपिक, पिछले वीडियो का आखिरी टॉपिक क्या था, फंक्शन पावर फंक्शन, है ना। तो वही देखो, उसको फिर से देख लेना एक बार कि जब भी हमें फंक्शन पावर फंक्शन सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ना फंक्शन पावर फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लो, तो ये हो गया लॉग वाई, और पावर आगे आ जाती है तो 1/x लॉग x। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। यहाँ लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x पावर 2। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया। अब डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन अब आना चाहिए अच्छे से। इसको और सॉल्व करो, तो ये हो गया 1/y dy/dx। यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों से कॉमन कर लो, पावर 2 कॉमन हो गया। यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा माइनस ऑफ लॉग x। डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, इस y को ऊपर ले जाओ, तो ये हमें क्या मिल गया, dy/dx इज इक्वल टू y/x पावर 2 1 माइनस लॉग x। ठीक है, dy/dx निकल आया। अगला स्टेप क्या कहता है कि dy/dx को 0 मान लो। तो dy/dx को 0 मान लो, लेट कर लो कि जो dy/dx है वो क्या है, 0 है, तो मान लो 0। तो y/x पावर 2 1 माइनस लॉग x क्या हो गया, 0 हो गया। x पावर 2 और y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 माइनस लॉग x बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल गया कि लॉग x बराबर क्या है, 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e। ठीक है, log x की वैल्यू अगर 1 है तो x बराबर क्या होता है, e होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो जैसे ये लिखा है कि log यहाँ पर e होता है ना, x बराबर a। तो जब ये log हटता है तो क्या बचता है, x बचता है। तो ये यहाँ पर जो e है इसको हम पहले लिखते हैं,
और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है वो क्या होता है, ई की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आता है कि अगर ये है ना, इस तरह से ये आया है, एक्स बराबर ई कैसे आया है, इस फॉर्मूले से आया है। ठीक, ये बता चुके हैं, इसको देख लो फिर से, समझ गए। तो देखो कितने स्टेप हो गए। सबसे पहले क्या किया, जो हमको फंक्शन मिला, ये हमको फंक्शन मिला, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, पहला स्टेप कंप्लीट, डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, डिवाइड एक्स को जीरो मानना था, मान लिया जीरो। थर्ड स्टेप क्या था, जीरो मान के एक्स की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली वैल्यू। ऐसे याद करो, है ना, तो कुछ भी है ना, अगर ऐसे याद रहेगा ना तो बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले डिवाइड एक्स निकाल लिया, उसको जीरो मान लिया, उसको जीरो मान के एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, जब वैल्यू निकाल ली है तो उसको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है ना। डिवाइड एक्स को हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट, मतलब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करो, d2y dx2। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, n बाई डी चल रहा है ना, ऊपर जो लिखा है वो न्यूमरेटर है, नीचे जो लिखा है वो डिनोमिनेटर है। तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में बताया था, दूसरे में बताया था, तीसरे में फिर से देख लो। क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर क्या है, x पावर 2। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, क्या है न्यूमरेटर, y इंटू वन माइनस लॉग एक्स, y इंटू वन माइनस लॉग एक्स। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर क्या है, y इंटू वन माइनस लॉग एक्स, और इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो गया, पावर 4 हो गया। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन बच गया, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हमें क्या मिला, x पावर 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का 0 और log का 1/x, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, तो 1 माइनस लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, माइनस ऑफ वाई इंटू 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x, और होल अपॉन में क्या हो गया, x पावर 4 हो गया। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब जब डबल डिफरेंशिएशन आ गया है तो हमें क्या करना है, अब देखो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब क्या करना होता है कि इसमें जो भी हमने वैल्यू निकाली है, x की जो वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर पुट कर दो। स्टेप नंबर 5 आ जाएगा कि d2y dx2 एट x इज इक्वल टू e पर, x बराबर e पर। और एक फॉर्मूला होता है कि जब भी log e मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो पुट करो, देखो जब पुट करेंगे, जब x बराबर e पुट करेंगे तो ये देखो log e हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, log e, या x बराबर e पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, log e, और log e क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इधर आओ, यहाँ पर भी log e हो जाएगा, log e और 1 ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, 0, इतना ही तो बचा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x पावर 2 से पावर 4 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, पावर 2 बचा ना, और x बराबर e पुट कर रहे हैं तो e पावर 2 बचा। ठीक है, y को y लिखे रहने दो और इसको x लिख दो, और ये सब कैसा चल रहा है, माइनस के साथ चल रहा है। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है ना। तो ये क्या मिल गया, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0। निगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0। और अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन हमारा निगेटिव आता है तो जो फंक्शन है वो कैसा होता है, मैक्सिमा होता है। फंक्शन कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो y मैक्स क्या आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे वैल्यू पुट कर दो, x बराबर e की पावर 1/e, e की पावर 1/e। बताओ, बात क्लियर हो गई। ठीक है, हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करना फिर से, पहले वीडियो से स्टार्ट करो। पहला वीडियो किसका है, फॉर्मूलों का। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले तैयार करो, स्टार्टिंग से लेके सारे फॉर्मूले। सेकंड में आ जाओ, दो फंक्शंस को प्लस करना, माइनस करना। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन। ठीक है, इतना कर लो। उसके बाद आज का वीडियो टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर बात, इतने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये सब हो जाना चाहिए। कैसे, ये कब होगा, जब हमको प्रोसेस याद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोसेस याद करो।
जब प्रोसेस याद हो जाए उसके बाद सवाल लगाना चालू करो, ठीक है। देखो अपने आप से सॉल्व होता चला जाएगा सब कुछ, ठीक है।